हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपको गांव और रूरल एरियाज़ में दिखता है कि देयर इज़ दिस हायरार्की, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा, जो भी मैंने आपको बताया था। सिमिलरली शहर में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा, शहर में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। ठीक है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का, वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से लिखा गया है कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होंगे। और यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, पहला तो नगर पंचायत, दूसरा म्यूनिसिपल काउंसिल और तीसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सबसे बेस लेवल पे नगर पंचायत होता है। ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल उससे थोड़ा ऊपर होता है एक स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो लार्जर एरिया के लिए होता है। सबसे बेस पे होता है नगर पंचायत, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पंचायत जो होता है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो शहर और गांव के बीच का ट्रांजिशनल एरिया होता है ना, उसे हम कहते हैं। ठीक है। नगर आपने सुना भी होगा बहुत बार। तो ये तीन चीज़ें हैं 70। जैसे देखो, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पता चलता है। ठीक है। सिमिलरली अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हमें 74th अमेंडमेंट एक्ट से पता चलता है। ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टू लुक एट, जस्ट अ सेकेंड, 12th शेड्यूल। आपने 11th शेड्यूल पढ़ा, सिमिलरली 12th शेड्यूल भी होता है, काफ़ी सिमिलर है। वहाँ पे 11 था, वहाँ पे 73rd अमेंडमेंट था, यहाँ पे 12th शेड्यूल है, यहाँ पे 74th अमेंडमेंट एक्ट है। 12th शेड्यूल में क्या है कि ऑब्वियसली अर्बन एरियाज़ में जो शहर वाले इलाके, वहाँ पे टाउन प्लानिंग किस तरीके से कहाँ क्या चीज़ें होंगी, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो गया, जो वाटर का सप्लाई होता है, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो, कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद आपका जो वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी का, शेड्यूल ट्राइब्स, जो शेड्यूल कास्ट्स, उसके बाद वुमेन और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी अंडर प्रिविलेज होते हैं, तो उनको बेसिक नेसेसिटीज़ देना, पॉवर्टी हटाना, इम्प्रूव करना, स्लम का इम्प्रूवमेंट करना, पार्क्स, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, ये सारा कुछ कंस्ट्रक्ट करना, ये सारा कुछ जो है 12th शेड्यूल में लिखा है कि ये सब जो है करना है। ठीक है। Salient features of the municipal institutions after the passing of 74th Amendment Act. 74th Amendment Act आने के बाद क्या क्या फीचर्स हुए थे म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस के, मतलब ये जो नगर पंचायत हैं एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इनको क्या क्या चीज़ें करनी है, ये 74th अमेंडमेंट के बाद ही अच्छे से डिटेल वर्जन में आया। तो वो क्या था? पहली बात, Constitution of three types of municipalities: Nagar Panchayats for fast urbanizing rural areas, Municipal Councils for small urban areas, और Municipal Corporations for larger urban areas। अब आप देखो, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल में वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब 74th अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद एकदम अच्छे से बाइफर्केशन होगी कि इसको ये हैंडल करना है, इसको वो हैंडल करना है, उसको वो हैंडल करना है। ठीक है। तो जो नगर पंचायत थे ना, वो क्या करते थे, जो कुछ ऐसे गांव के इलाके होते हैं ना जो बहुत जल्दी अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट जिन रूरल एरियाज़ की होती है, वो आ जाते थे। उनको कौन कंट्रोल करता था? नगर पंचायत। और जो छोटे मोटे शहर होते, छोटे शहर, उसको कौन कंट्रोल करता था? म्यूनिसिपल काउंसिल्स। और बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता था। ठीक है। उसके बाद 5 ईयर का फिक्स टर्म रहेगा इन सारे म्यूनिसपैलिटीज़, 5 साल तक इनका टेन्योर एक तरीके से आप कह सकते हो। और अपॉइंटमेंट ऑफ एन इलेक्शन कमीशन इन ईच स्टेट फॉर कंडक्टिंग लोकल इलेक्शंस। अब देखो, एक इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा हर स्टेट में, ताकि वो एक एक बॉडी क्रिएट कर सके लोकल इलेक्शंस के लिए। ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा लोकल गवर्नमेंट के लिए। ऑब्वियसली अगर लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसको पैसे तो चाहिए ना, उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ हर स्टेट में होंगे। जैसे आप देख लो, दिल्ली, कोलकाता, ये सारे जो है काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, राइट। तो इसकी प्लानिंग जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके का ये सब कुछ हुआ है, तो दिस इज़ ऑल designed and written in the constitution, and it came after the 74th amendment act। 74th amendment act के आने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से डिज़ाइन हो गई कि ठीक है, ये भैया ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें। उसके बाद SC ST OBC वुमेन, इन सब का रिजर्वेशन
सीट्स का रिजर्वेशन चाहे वो पब्लिक ऑफिस में हो, चाहे वो यही नगर पंचायत, म्यूनिसपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, इन सब में जो सीट्स रिजर्व्ड होती हैं वो भी 74th अमेंडमेंट के एक्ट के बाद आ गया था। ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन ईच अर्बन एरिया। शहर के इलाके में सबसे हाईएस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही होता है, एकदम टॉप लेवल। जैसे आपने रूरल एरिया में जिला परिषद को देखा है, सिमिलरली अर्बन एरिया में क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है। इंडिया में 70 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस अभी एट प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं। ठीक है। क्या कौन कौन रहते हैं इसके मेंबर्स? द number of members of each municipal corporation is determined on the basis of the population of the city concerned by the laws passed by the state legislature. अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने लोग रहेंगे, कितना उसका स्ट्रेंथ रहेगा, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर शहर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है। कैसे इलेक्शन कैसे होती है? एक तो पहली बात डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। यहाँ पे जो पूरी सिटी है उसको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। अगर आप शहर से आते हो तो आपने ये चीज़ सुनी होगी कि XYZ पर्सन फ्रॉम अ सर्टेन वार्ड, फ्रॉम A वार्ड, B वार्ड, ऐसे वार्ड होती हैं। तो पूरे शहर को जो है वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और फिर वहाँ से कोई एक इंसान खड़ा होता है एंड देन वोट किया जाता है, जिसको जो भी आप चाहते हो, जिसको भी आप इलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, वैसे होता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं हु रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और वो जो लोग खड़े होते हैं ना, हर वार्ड में से जो इंसान खड़ा होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है। ठीक है। रिजर्वेशन होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वुमेन के लिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। ठीक है। 2 सीट्स बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व रहती है, उसके बाद 1/3 सीट्स शेड्यूल कास्ट और जो वुमेन है जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, ये रिजर्वेशन है। 1/3 of the seats to be filled by direct election in each municipal corporation are reserved for women. और women irrespective, अब देखो women in general irrespective of कौन से कास्ट से आ रही हैं, उनके लिए भी 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आप में? अगर आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेंबरशिप चाहिए, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्ट बनना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? पहली बात तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ऑब्वियसली आप किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप लेके इंडिया में आके किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शंस लड़ रहे हो या फिर उसका मेंबर बनना चाहते हो, तो ऑफकोर्स यू कांट, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो है जिस भी शहर में आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्ट बनना चाहते हो, उस शहर के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है। आप एटलीस्ट 21 साल के होने चाहिए, 21 साल एंड अबव। यू शुड बी 21 ईयर्स एंड अबव। ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं चाहिए कि आपने कुछ ऐसे छल कपट या कुछ ऐसा क्राइम वगैरह किया हुआ है पहले, आपका ऐसा कुछ नाम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपका कुछ ऐसा खराब नाम हो तो यू कैन नॉट हैव दैट। ठीक है। ही और शी शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर कमिटिंग ऑन क्राइम। वही है, क्राइम नहीं कर सकते आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते। किस में बताओ? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। टेन्योर 5 साल का होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट और मेयर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो जैसे चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ये सब सुना है ना, तो उसी को हम मेयर और डेप्यूटी मेयर कहते हैं। सिमिलर है, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, मेयर और डेप्यूटी मेयर भी सेम ही होता है। ठीक है। मेयर, नॉट मेयर, मेयर। ईच हैज़ अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का टेन्योर होता है। एंड मान लो अगर आपको हटाना है, जो भी मेयर है आपको वो नहीं अच्छा लग रहा, या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डेप्यूटी मेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा, और आपको उसको उसकी पोजीशन से हटाना है, तो 2/3 मेजॉरिटी वोट दो और वो हट जाएगा। ठीक है। प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन, अब ऑब्वियसली मेयर की सीट में भी रिजर्वेशन होता है। 5% ऑफिस जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, 5% वुमेन के लिए और 2% बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओके, सो मीटिंग्स जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वंस इन अ मंथ होती है। और मान लो आपको कोई स्पेशल मीटिंग करानी है कि महीने में एक बार तो होती है, आपको दोबारा करानी है उसी महीने में, तो आपको कम से कम 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू गिव अ रिटन रिक्वेस्ट। आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिटन रिक्वेस्ट, कि देखो भैया हमें इस चीज़ पे बात करनी है, तो वी वांट कि वापस से एक बारी मीटिंग हो। ठीक है।
उसके बाद क्वोरम, द क्वोरम ऑफ द मीटिंग, मतलब कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी लेना है, तो कितने लोगों को वहाँ पे होना चाहिए, कितने लोगों को होना चाहिए, तो कम से कम हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स, कम से कम आधे मेंबर्स तो होने ही चाहिए जितने भी मेंबर्स है उसमें से, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है, कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जहाँ पे एक जनरल कंसेंसस नहीं बैठ रहा है, मतलब डिसएग्रीमेंट्स हो रही है, एक प्रॉपर अग्रीमेंट पे नहीं आ रहे हो, एक कंसेंसस पे नहीं आ रहे हो, है ना। उस केस में मेयर जो है, मेयर जो होता है वो अपना वोट दे के, मान लो पार्टी ए है, पार्टी बी है, अगर वो पार्टी ए को वोट देता है तो जो भी पार्टी ए कह रहा है वही चीज़ मानी जाएगी, ठीक है। ये तभी होता है जब टाई होता है और एक कंसेंसस नहीं बैठता है। Executive officer of the municipal corporation, the main responsibility to run the administration of municipal corporation is that of the executive officer, who is designated as the commissioner of the corporation. यहाँ पर लिखा गया है कि जो पूरे municipal corporation का administration handle करता है उसी को हम कहते हैं executive officer, जिसको हम कमिश्नर ऑफ कॉरपोरेशन भी कहते हैं। फैक्चुअल डिटेल है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हैंडल कर रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, ठीक है। सिस्टम ऑफ वार्ड कमिटीज़, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वार्ड कमिटीज़, और हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो वार्ड्स में डिवाइड होती है। और देखो, ईच वार्ड कमेटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेंबर्स, हर वार्ड कमेटी, जो भी वार्ड होता है ना, पूरी कमेटी होती है, तो उसमें 2 मेंबर्स रहते हैं, मतलब नॉट 2 मेंबर्स, जो मेंबर्स रहते हैं वो है काउंसिलर्स ऑफ द वार्ड्स, जो भी काउंसिलर्स होते हैं उस वार्ड के, ठीक है। उसके बाद कमिश्नर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेसिकली देखा जाए इन जनरल तो 2 ही हैं, बट वो जो आप काउंसिलर्स देख रहे हो वार्ड्स के, वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे वार्ड्स होते हैं तो बहुत सारे काउंसिलर्स होते हैं, तो वो रहते हैं उस वार्ड में। और दूसरा कौन रहता है, कमिश्नर रहता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको हम एक्स ऑफिशियो मेंबर भी कहते हैं वार्ड कमेटी का, ठीक है। फैक्चुअल डिटेल से दैट्स इट। फंक्शंस क्या है, अर्बन प्लानिंग, फिर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है रोड्स वगैरह का, वाटर सप्लाई, स्लम को इम्प्रूव करना है, फाइन्स लगाना है अगर कोई रूल्स वायलेट कर रहा है, कितने बर्थ और कितने डेथ है उसको रजिस्टर करना है, सैनिटेशन देखना है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना है, उसके बाद और क्या था, स्लम डेवलपमेंट, सैनिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको इसमें से कम 5-6 पॉइंट्स याद रखने हैं, उसको एलैबोरेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनकम कहाँ से मिलता है, टैक्स, मोस्टली टैक्स से मिलता है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, व्हीकल्स और एनिमल्स पे टैक्स हो गया, थिएटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स, प्रॉपर्टी पे टैक्स, अगर आप एडुकेशन करो तो उसका टैक्स, बोट टैक्स, हर चीज़ का टैक्स। आप अगर किसी हाईवे पे, आप सबको बहुत रोड जर्नी, रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है ना, कभी रोड ट्रिप पे निकलो आप, आपको पता चलेगा कि टैक्स कितना ज़्यादा कटता है। यू विल रियलाइज दैट आफ्टर यू गो ऑन अ रोड ट्रिप, तो कभी जाओ, पता चलेगा कि रोड का भी टैक्स होता है, समझ रहे हो। खुद की गाड़ी, खुद का तेल तो जल ही रहा है, रोड, आप जिस रोड में चल रहे हो उस, वो भी कहता है कि भैया आप जो है, आप चल रहे हो, अब आप इस हम पे जो चल रहे हो उसका भी टैक्स तो हमें, तो इतना टैक्स है, तो यहाँ से पैसा आता है, ठीक है। दूसरी बात, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलता है, लोन्स ले सकता है वो, नॉट जस्ट गवर्नमेंट से बट एनजीओ से भी लोन ले सकता है, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहाँ से भी लोन ले सकता है। और बाकी कुछ ऐसे इधर उधर के सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि लाइसेंस फ़ी ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी का ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन का ले लिया, रेस्ट हाउसेस का, इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों का भी टैक्स ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, इनका इनकम हो जाता है। आई थिंक विद दिस चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट डन, ये ख़त्म हो गया चैप्टर, काफ़ी छोटा सा पार्ट था। मैंने सोचा मैं कंप्लीट कर दूं क्योंकि सब लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। बेसिकली मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे एंड कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण मैं नहीं बना पा रही हूँ। इनफैक्ट अभी रात के अराउंड 2-3 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स, तो इसलिए आई थिंक प्रॉबली इस वीडियो का साउंड थोड़ा लो जाएगा शायद एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोज़, बट आई होप आपको समझ आया हो। सिमिलर चीज़ें थी, अगर आप विलेज और अर्बन एरियाज़ को बस डिफ़र कर दो, थोड़ा सा नाम चेंज कर दो थोड़ा सा, तो बस वही है, बाकी सब सेम है। अगर आप ये चीज़ फर्स्ट वीडियो मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 देखोगे ना आप, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। बिना पार्ट 1 देखे कभी भी पार्ट 2 पे तो बिल्कुल जंप मत करना, ठीक है। तो गो वॉच पार्ट 1 एंड देन कम टू दिस वीडियो।
एंड वॉच दिस वीडियो। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी उसे ढूंढ सकते हो। पॉलिटिकल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। हिस्ट्री और जोग्राफी की भी प्लेलिस्ट है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पाते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं वहाँ पे और अच्छे से रिप्लाई आपको कर दूँगी, वन ऑन कॉन्वर्सेशन भी कर लूँगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल के बायो में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यू कैन गो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर मेरे चैनल के बायो में मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपकी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। और इसका पार्ट 1 तो डेफिनेटली पहले देखना, फिर उसके बाद ये देखना, क्योंकि काफ़ी सिमिलर है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्किप कर दी हैं, स्किप तो कुछ ऐसा सच नहीं किया, बट इन डिटेल एकदम वो कहते हैं ना कि एकदम अंदर तक जाके नहीं उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने इस पार्ट में उतना नहीं किया, ऑल्दो आई हैव मेड यू गाइज अंडरस्टैंड, बट नॉट इन लाइक एकदम एक्सट्रीम डेप्थ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, जैसे अब ग्रांट्स और लोन्स की बात हो गई, तो ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में भी पढ़ाया है ना, बट फिर भी मैंने आपको वापस बोल दिया इस पार्ट में, ठीक है। और ये पार्ट ऑल्सो छोटा भी था, तो ये वीडियो भी छोटी होगी, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो। Till then, happy studying, good luck.